समंदर का नीला पानी किनारे पर बने लकड़ी के छोटे से घर की दीवारों से टकरा रहा था। हवा में नमक की महक फैली हुई थी और दूर कहीं से समंदरी परिंदों की चीखें सुनाई दे रही थीं। साहिल पर बिखरे सीपियों पर सूरज की सुनहरी किरणें चमक रही थीं। माहीगीर उस्मान अपने जाल की मरम्मत कर रहा था। उसके हाथ मोटे धागों पर तेजी से चल रहे थे, जो बरसों की मशक्कत से सख्त और खरदरे हो चुके थे। उसकी आंखों में गहरा सुकून था, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां समंदर में गुजारी गई अनगिनत रातों की दास्तां सुना रही थीं। उसका बोसीदा पैराहन हवा में फड़फड़ा रहा था और उसके बाल, जो कभी काले थे, अब चांदी की तरह सफेद हो चुके थे। वो हर सुबह इसी जगह बैठकर अपने जाल समेटता और नए दिन के लिए तैयार होता था। उसका पूरा वजूद समंदर से जुड़ा हुआ था। समंदर ही उसकी रोजी रोटी का जरिया था और समंदर ही उसका वाहिद साथी था। उस्मान ने जाल का आखिरी गांठ बांधा और एक तरफ रख दिया। उसने उठकर कमर सीधी की और समंदर की तरफ देखा। लहरें खामोशी से किनारे से टकरा रही थीं और सूरज उफक के पार एक नए दिन का वादा लेकर निकल रहा था। उसकी छोटी सी कश्ती उम्मीद किनारे पर लंगर अंदाज थी, जो वक्त के थपेड़ों से बोसीदा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके लिए मजबूत सहारा था। उस्मान ने अपने कंधे पर जाल लादा और कश्ती की तरफ चल पड़ा। उसके कदम रेत में धंस रहे थे, लेकिन उसके अज़्म में कोई कमी नहीं थी। वो हर रोज इसी तरह निकलता था। दिन भर समंदर की गहराइयों में रिस्क की तलाश में रहता और शाम को थका हारा वापस लौटता था। उसकी जिंदगी एक ही मामूल पर चल रही थी, मगर उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी। वो जानता था कि समंदर से वफा करना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। कश्ती में बैठकर उसने एक लंबी सांस ली और चप्पुओं को पानी में डाला। चप्पुओं की हर हरकत के साथ कश्ती आगे बढ़ने लगी। पानी में हल्की सी सरसराहट पैदा हुई और मछलियों के छोटे झंड सतह पर उछलने लगे। सूरज की रोशनी पानी पर एक चमकदार रास्ता बना रही थी। उस्मान ने अपनी नजरें उफक पर जमाईं और चप्पुओं की रफ्तार तेज कर दी। वो हमेशा गहरे पानियों में जाता था, जहां बड़ी मछलियां मिलने का इम्कान ज्यादा होता था। आज भी उसका इरादा यही था। कई दिन से उसके जाल खाली आ रहे थे और उसकी फाकाकशी बढ़ती जा रही थी। उसकी बीवी बीमारी की वजह से बिस्तर पर थी और उसे दवाओं की सख्त जरूरत थी। इसलिए आज उसे किसी भी कीमत पर बड़ी मछली पकड़नी थी। वो कई मील समंदर में अंदर आ चुका था। जमीन अब नजरों से ओझल हो चुकी थी और चारों तरफ नीले पानी का वसी फैलाव था। सूरज अब पूरी आबोताब से चमक रहा था और हवा निस्बतन गर्म हो चुकी थी। उस्मान ने चप्पू रोक दिए और जाल डालने की तैयारी करने लगा। उसने एक गहरा सांस लिया और बिस्मिल्लाह कहकर जाल पानी में फेंक दिया। जाल आहिस्ता आहिस्ता गहराई में उतरने लगा और उस्मान को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। वो खामोशी से इंतजार करने लगा। उसकी नजरें पानी पर जमी हुई थीं। इसकी छठी हिस्स उसे बता रही थी कि आज का दिन खाली नहीं जाएगा। उसने बरसों समंदर में गुजारे थे और अब उसे समंदर के मिजाज की पहचान हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे जाल में एक हल्की सी कशिश महसूस हुई। ये एक छोटा झटका था, जो किसी छोटी मछली का हो सकता था, लेकिन फिर एक जोरदार झटका लगा, इतना ताकतवर कि उस्मान को चप्पू से सहारा लेना पड़ा। ये कोई आम मछली नहीं हो सकती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से जाल को ऊपर खींचना शुरू किया, लेकिन जाल मजीद गहराई में धंसता चला जा रहा था। उस्मान की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। वो समझ गया था कि इसका मुकाबला किसी देव हैकल मछली से है। उसने अपने हाथों को मजबूती से पकड़ा और पूरी कुव्वत से जाल को खींचने की कोशिश की, मगर मछली का जोर इससे ज्यादा था। वो 1 घंटे तक इस मछली से लड़ता रहा। उसकी कमर में दर्द शुरू हो चुका था और इसके हाथ बुरी तरह दुख रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, इस मछली को पकड़ना है। उसकी बीवी का इलाज और बच्चों का खाना इसी मछली से जुड़ा हुआ था। मछली बार बार गहराई में गोता लगाती और उस्मान को अपनी पूरी ताकत से खींचती। कश्ती पानी में बुरी तरह डोल रही थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब इसे लगा कि कश्ती डूब जाएगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और मजबूती से जाल को थामे रखा। आखिरकार मछली की ताकत कम होने लगी। उसने पहले से कम जोरदार झटके देने शुरू कर दिए थे। उस्मान ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी बकिया ताकत से जाल को ऊपर खींचना शुरू किया।
आहिस्ता आहिस्ता जाल सतह की तरफ आने लगा। पानी में एक बड़ा सा हलचल मचा और फिर एक देव हैकल मछली सतह पर नजर आई। ये एक अजीम शान टूना मछली थी जिसका रंग गहरा नीला था और इसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। इसका साइज उस्मान की तवक्को से कहीं ज्यादा था। इसका वजन शायद सैकड़ों किलो था। उस्मान की आंखों में खुशी की चमक आ गई। इसने ऐसी मछली आज तक नहीं देखी थी। मछली अभी भी जोर लगा रही थी, मगर अब इसमें वो ताकत नहीं रही थी। उस्मान ने एक बड़ी सी लकड़ी की सलाख निकाली और उसे मछली के सर पर दे मारा। मछली ने एक आखिरी बार जोर लगाया और फिर उसका जिस्म पुरसुकून हो गया। उस्मान ने उसे बड़ी मुश्किल से कश्ती में खींचा। मछली का वजन इतना ज्यादा था कि कश्ती का एक हिस्सा पानी में धंस गया। उस्मान ने जल्दी से पानी निकालना शुरू किया और मछली को कश्ती के बीच में रख दिया। इसकी सांसें फूली हुई थीं, लेकिन इसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। आज इसकी मेहनत रंग ले आई थी। सूरज अब सर पर आ चुका था और गर्मी बढ़ती जा रही थी। उस्मान ने जल्दी से अपनी कश्ती का रुख किनारे की तरफ मोड़ा। चप्पू चलाने में भी इसे मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मछली के वजन की वजह से कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ गया था। उसने आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चलाए और साहिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। इसके दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात उभर रहे थे। ये मछली उसके खानदान के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। इसकी बीवी का इलाज हो सकता था और इसके बच्चे कई दिनों तक भूखे नहीं रहते। ये सिर्फ एक मछली नहीं थी, ये उम्मीद का एक निशान थी। साहिल पर पहुंचने में उसे कई घंटे लग गए। जब वो किनारे के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ और माहीगीर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने उस्मान की कश्ती की तरफ देखा और हैरान रह गए। ऐसी बड़ी मछली किसी ने आज तक नहीं देखी थी। उस्मान ने कश्ती को रेत पर खींचा और मछली को रस्सियों से बांधना शुरू किया। इसकी ताकत तकरीबन खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसे एक नई तवानाई महसूस हो रही थी। इसकी मेहनत का फल उसे मिल चुका था। माहीगीरों ने उस्मान की मदद की और मछली को कश्ती से बाहर निकाला। मछली इतनी बड़ी थी कि इसे खींचने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ी। साहिल पर भीड़ जमा हो गई और हर कोई इस मछली को देखकर हैरान था। उस्मान के चेहरे पर फख्र और इत्मीनान था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें देखी थीं, लेकिन आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। उसने मछली को बाजार ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसका दिल खुशी से लबरेज था। उस्मान ने मछली को बाजार में ले जाकर बेचा। उसकी कीमत इतनी ज्यादा मिली कि उस्मान ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने सबसे पहले अपनी बीवी के लिए दवाएं खरीदी और फिर अपने बच्चों के लिए खाना और कपड़े खरीदे। इसके घर में खुशी का सामान था। इसकी बीवी, जो कई दिनों से बिस्तर पर थी, अब बेहतर महसूस कर रही थी। उसने उस्मान की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस्मान ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराया। उस्मान की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसे फाका कशी का सामना नहीं करना पड़ता था। वो हर रोज समंदर में जाता था, लेकिन अब उसे इतनी बड़ी मछली की तलाश नहीं रहती थी। उसे मालूम था कि समंदर से वफा करने वालों को कभी मायूसी नहीं होती। उसने एक नई कश्ती खरीदी और उसका नाम शुक्र रखा। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि उसने उसे इस मुश्किल वक्त में भी हिम्मत दी। वो अब एक मशहूर माहीगीर बन चुका था। लोग उसकी कहानी सुनकर मुतासिर होते थे। उसने अपनी बाकी जिंदगी समंदर की खिदमत में गुजारी। वो अब भी हर सुबह सवेरे उठकर समंदर की तरफ जाता था, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ रिस्क कमाना नहीं था, बल्कि समंदर की खूबसूरती को महसूस करना था। उसने अपने बच्चों को भी माहीगीरी सिखाई और उन्हें समंदर के राज बताए। उसकी नस्लों ने भी समंदर को अपना घर बनाया। उस्मान जब बूढ़ा हो गया तो वो अपनी कश्ती में बैठकर समंदर की तरफ देखता था और उसे अपने वो दिन याद आते थे जब वो एक बड़ी मछली की तलाश में दिन रात एक कर देता था। उसने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था और सबसे अहम बात ये थी कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उसका इंतकाल भी समंदर के किनारे ही हुआ, जहां वो अपनी आखिरी सांस तक बैठा रहा और समंदर की लहरों को देखता रहा। उसकी कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही।